समझा रही है कि हम तब उतरे डोला से पहले जसोत को दे निकाल, तब उतरे डोला से। आंसू आ गए ना, ऐसे ही रखो, हमारी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। मेरा डोला मेरे पिता के घर पर पहुंचा दीजिए। ये रहेगी तो मैं नहीं रहने वाली हूं, अब मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, समझ गए। मैं बताऊंगी वैसे रहेगी ये, समझ रहे हो ना। सोती चून की बुरी जर की छुरी, सुनो मेरे साइया। जय घर से दो निकार पड़ू तेरे, करके शादी मेरे संग में दीने बादर थार, तब उतरे डोला से पहले जा सोत को दे निकार। ऐसे नहीं रहूंगी मैं, ये रानी बन करके नहीं रहेगी। इस टाइम को गरीब नहीं बनाया जाए। ये रानी बनी घूम रही है ना, ये राजसी वस्त्र नहीं पहनेगी, फटे पुराने वस्त्र दे दिए जाए, समझ गए ना। दूसरी बात ये है, ये गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाएगी, जौ की रोटी खाएगी, वो भी सब्जी से नहीं बल्कि नमक रख करके। बीच में मत बोला, पूरी बात सुन लिया करो। महलों में नहीं रहेगी, जो पड़ी रखवा दो, फटा हुआ बांस दे दो, ये काट बिगाड़ेगी। सुनीति मैया ने जब ये शब्द सुने हैं परीक्षित जी, तो अपने पति के चरण पकड़ लिए। महाराज, अगर मेरी छोटी बहन हमें घर से निकाल करके अगर महलों में रह लेगी तो मैं झोपड़ी में रह लूंगी, मैं भिखारनी बन जाऊंगी, मैं गरीबनी रह करके अपने जीवन को यापन कर लूंगी। रानी बन करके नहीं, भिखारनी बन करके फटे पुराने कपड़े पहन लूंगी, गेहूं की रोटी नहीं जौ की रोटी खा लूंगी। मेरे भाइयों देखिए, समय बदलने में देरी नहीं लगती। कौन सी मोड़ पर कौन सा समय हमें आपको छोड़ करके चला जाए ये किसी को मालूम नहीं है। सुनीति मैया को आदेश दे दिया गया कि घर से निकाला जाए। परीक्षित जी मैया सुनीति ने अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, फटे पुराने वस्त्र, गजी की साड़ी, छीट का लहंगा, शेर पर जौ दे दिए गए, फटा हुआ बांस ले लिया मां ने, महल छोड़ दिया। महल छोड़ते छोड़ते अपने पति के चरण पकड़ लिए और पति के चरणों में अपना सर रख दिया, तो आंसू अपने पति के चरणों में डाल दिए। महाराज, ये रानी आज तुम्हें छोड़ करके जा रही है, लेकिन अच्छी तरह से याद रहना, मेरी छोटी बहन को प्यार देना। अगर मेरी छोटी बहन के गर्भ से कोई लड़का पैदा हो जाएगा तो हमारा ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या का सम्मान हो जाएगा। रोने लगी वो मां और रो करके जवाब देने लगी, समय पे दुर्जन संग, समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे, समय पे बाढ़े रोग और समय सब रोग मिटावे, समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवावे।
हे महाराज, आपका कोई दोष नहीं है, ये सब समय समय की बात है। आज एक समय वो आ गया जो रानी सुनीति अपने पति को छोड़ रही है, अपने पति से बिछड़न हो रहा है। अरे विचार करो, जब शादी होने को गई थी तब कसम खाई थी, एक जिंदगी नहीं परीक्षित जी, 7 जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। नहीं, कोई पता नहीं है वक्त हमें आपको कौन सी मोड़ पर छोड़ करके कब चला जाए। झोपड़ी रखवा दी गई, फटा हुआ बांस दे दिया, शेर पर जो दे दिए। अरे परीक्षित जी, फूलों की सैया पर लेटने वाली वो माँ, उसे जमीन नसीब हो रही है, एक चारपाई भी नहीं है। देखा, एक पुत्र के पीछे माँ का सम्मान चला गया, इज्जत नहीं है बहनाओं। आज मैया अपने पति की याद करती है, झोपड़ी में रहने लगती है। कोई परीक्षित जी, दासी भी सुनीति के पास में जाने को तैयार नहीं है। अरे विचार करो, बन जाते हैं लाखों दोस्त जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता, जो रिश्ता खास होता है। मुसीबत आती है तो कोई नहीं होता, और धोखा पही देता है जिस पर भरोसा होता है। वो मां सुनीति आज झोपड़ी में अपने जीवन को गुजार रही है। एक बात और याद रखना, इंसान की जब चारों रास्ताएं बंद हो जाती हैं तो अंतिम गत्वा उसे भगवान की शरण में जाना पड़ता है। आज वो मां आधी रात्रि के समय पर जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो विचार करती है वो मां, अब हम मरेंगे, जंगल में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। वो मैया, मेरे भाइयों, जल्दी झोपड़ी से निकल करके पति के चरणों में ध्यान लगाती हुई जा रही है। लाला मोर याद बलम की आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। पति की याद करते करते भाइयों माँ मोलो दुखिया की आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। दुखिया पल में प्राण गवाए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। वो दुखिया की आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मैया सुनीति आधी रात्रि के समय पर परीक्षित जी अपनी झोपड़ी को छोड़ करके पति की याद करते करते जंगल में मरने को पहुंच गए। धन्य है मेरी माताओं। हे गोविंद, वही मां सुनीति एक पुत्र के पीछे उसका सम्मान नहीं है। जंगल में जाकर के परीक्षित जी अंधेरे कुएं के पास में बैठ गई, बुरी तरह से रोई। हे पति परमेश्वर, आज ये दुखिया तुम्हारे बिना पूछे जंगल में मरने को चली आई। हमारी तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने कसम खाई थी
एक जिंदगी नहीं, सातों जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगी। लेकिन हमारा आपका बिछड़न हो गया। आप मेरी छोटी बहन के साथ में अच्छी तरह से रहना। मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रही हूँ। हे वृक्षों, हे मुनि वृंदो, हे देवताओं, ये दुखिया अपने प्राणों की आहुति देने को जा रही है। मेरे पति से जाकर के संदेश पहुंचा देना कि सुनीति तुम्हारे विरह में तड़प तड़प करके मर गई। भाइयों, मरने के लिए जा रही थी अंधेरे कुआं में, तब तक देव ऋषि नारद बाबा का पदार्पण हो गया। नारद बाबा का पदार्पण हो गया। जैसे ही सुनीति ने मरने के लिए कदम बढ़ाया लाला, एकदम से नारद ने आवाज लगाई, सुनीति रुक गई। नारद ने पूछा, कौन हो तुम? बाबा, कहो। मैं आधी रात्रि के समय पर इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आई हो? पति का नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम सुनीति है। मेरे पति का नाम उत्तानपाद है। रो नहीं, कौन सी मुसीबत है? रानी होकर के फिर भी रो रही हो तुम? बाबा, मेरे गर्भ से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। लड़का पैदा नहीं हुआ, इसलिए मरने को आई हो तुम? काय बुद्धि खराब है तुम्हारी। बड़े भाग मानव तन पाबहा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का बहा। इस मनुष्य की योनि के लिए देवता भी तरस रहे। पागल हो गई क्या? जाओ घर जाओ ना। नहीं जाऊंगी मैं। क्यों नहीं जाओगी? बाबा, मेरा अयोध्या में सम्मान नहीं है। मेरे पति हमारे पास नहीं आते, कोई भी दासी मेरे पास नहीं आती। रो नहीं, तुम्हें लड़का चाहिए ना? ठीक है। झोली में हाथ डाला नारद ने, एक फल निकाला और फल निकाल करके जवाब दिया है, देवी ये फल लो, फल ग्रहण कर लेना। क्यों? तेरी गोदी माए। फल खाने के बाद तेरी गोदी माए खिलौना एक आए जाए गो घर लौट जाइए। घर जाओ, ये फल खा लेना। मोर वचन चाहे पड़ जाए थी कहा, और संत वचन पत्थर की। सुनीति बोली, मैं जानती हूँ महात्मा जी, फल से कहीं लड़का नहीं होते। रो नहीं, फल खाने के बाद तुम्हारे गर्भ से अगर पुत्र पैदा ना हो, साथियों के नाम पर कभी भरोसा नहीं करना। समझ गई ना? मेरी बात सुनो। गोदी में ललाए खाया जाए तो घर लौट जाइए। तेरो सूखो बागल राय जाए तो घर लौट जाइए।
सुनीति बोली महाराज माफ करना, आज पता चला है कि साधु भी झूठ बोलते, पति हमारे पास में नहीं आते, पति के हमने दर्शन नहीं किए, तुम कहते हो लड़का पैदा हो जाए। देव ऋषि नारद बोले पति हुए कुआं में गिर जाए, मैं कह रहा हूं तुम्हारे गर्भ से लड़का पैदा होगा, मां की ओर मत देखो, जाओ ना। परीक्षित जी मैया सुनीति लौट आई, फल को ग्रहण किया है, उसी तरह से भगवान के चरणों को ध्यान में रखती हुई मां विचार करती है कब हमारे गोद में लड़का आएगा, कब हमारे गर्भ से पुत्र पैदा होगा, कब हमारे पति मेरे पास में आएंगे, जब पुत्र को खिलाएंगे तब मुझे बहुत मानेंगे, बहुत प्यार करेंगे। बाजी बा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर तो रानी ने फल ग्रहण कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए परीक्षित जी उधर आ जाओ जहां पर महाराज सुरुचि के पास में रह रहे हैं। एक दिन सुरुचि से महाराज उत्तानपाद प्रसन्न करते हैं, सुरुचि बोलो आज हमारा विचार है। सुरुचि बोली काय का विचार है? तुम्हारा तो रोज विचार ही बनता रहता है। उत्तानपाद ने जवाब दिया, सुरुचि अरे बोलो ना, क्या कहना चाहते हो तुम? उत्तानपाद बोले चिल्ला काहे कर रही हो? चिल्लाऊंगी नहीं क्या, रोज रोज विचार लेके आ जाते हो उधर से। विचार कौन सा विचार है बताओ? आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। सुरुचि बोली मैं समझ गई, सब समझ गई। हाँ जंगल को तो पानो है, हंसो नहीं, वहीं जा रहे हो ना? हाँ उसके पास में जा रहे हो तुम? पागल हो गई क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गए तुम। तूने उसे घर से निकाल दिया, वो महल में नहीं झोपड़ी में रह रही है, चारपाई नहीं जमीन पर लेट रही। डबल बेड डाले आ जाओ ना, मौं की ओर मत देखो। महाराज उत्तानपाद बोले पागल हो गई क्या, हम शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। सुरुचि बोली तुम शिकार खेलने को जाओ, हमारी कसम खाओ उधर नहीं जाओगे, देखोगे नहीं, समझे? ठीक है जाओ, लौट के जल्दी आना। महाराज उत्तानपाद ने लाला क्या किया, दीनी घोड़ा घोड़े पर सवार हो गए, शिकार खेलने के लिए महाराज उत्तानपाद जंगल की ओर चले। दीनी घोड़ा में पहुंचे बिखट बनी माए घोड़े पर सवार होकर के पहुंच गए वन में। लेकिन वन में परीक्षित जी क्या किया है, महाराज ने एक हिरन का पीछा किया, लेकिन बाजी बा एक हिरन की गई थी पिछाई, ले गो बन के पीछे
महाराज उत्तानपाद को ले गया आगे। शाम हो गई, परीक्षित जी शाम हो गई, सुरची तो सो गई। सोचती रही अब नहीं आएंगे महाराज, पता नहीं कहाँ चले गए, हमें तो नींद आ रही है, हम काय को जगह, काय को परीक्षित जी कहे हम काय को जगह भाई, हम तो सोएंगे। हाँ, मुझे वैसे भी जगना नहीं आता है, अब वो तो कहीं चले गए, लौट करके आएंगे तो आने दो। सो गई, भगवान की माया थी, जब सो गई उत्तानपाद लौट के आए, आवाज लगाई, गेट खोला। अरे के बाहर खोलो, कहाँ गई? अब वो तो सो रही है, क्या मालूम है महाराज। उत्तानपाद महाराज ने विचार किया है अब हमें सुनीति के पास में जाना चाहिए। घोड़े पर सवार हुए और उत्तानपाद परीक्षित जी चले। आवाज लगाई, सुरची सो सो, जी भर के सो, अब तो गए गए चले गए। उत्तानपाद झोपड़ी के पास में आ गए, आवाज लगाई, सुनीति। धीरे धीरे बोल रहे हैं। सुनीति मैया ने किवाड़े खोले, अपने पति को देखा। परीक्षित जी जब पति को देखा, सुनीति ने पति को देखा, महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को देखा, तो उस समय की दशाई कुछ और थी। सुनीति जर्जर हो गई, कमजोर हो गई, शरीर पर गोश्त नहीं रहा, हड्डियां चमक रही हैं। उत्तानपाद महाराज ने कहा, सुनीति क्या हो गया तुम्हें? सुनीति बोली, महाराज माफ करना, आप इतनी रात्रि में हमारे पास में क्यों आए? मेरी छोटी बहन अगर जान लगी तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा। उत्तानपाद बोले, चिल्लाओ नहीं, पागल हो गई क्या? वो सो रही है। नहीं, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, बस मैंने आपके दर्शन कर लिए। परीक्षित जी अपना मस्तक अपने पति के चरणों में रख दिया, दो आंसू पति के चरणों में डाल दिए। उत्तानपाद बोले, पागल हो गई क्या? मेरे पास में समय है, वो सो रही है। सुनीति ने अपने पति का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद लाला धीरे 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 चली, लिबाए पकड़ अंगुरिया बलमय अपने जा रही है वो माँ, अपने पति की अंगुली पकड़ी अंदर ले गई। देखिए भाइयों, जो पत्नी अपने पति को देखे बगैर उसे चैन नहीं आता था, वो समय गुजरने के बाद, बहुत दिनों बाद पति के दर्शन होते हैं। धन्य है, हे भगवान, चली है वो मैया, धीरे धीरे चली पकड़िया गुड़िया बलमय पाने लाला धरती में पति लेते बैठा, पैर दबाई रही महाराजा के। लाला पैर दबाने लगी वो दुखिया। पति से पूछा, आपको भूख तो नहीं लग रही? उत्तानपाद बोले, सुनीति तुम्हारे पास में क्या रखा है? हमें तो भूख लग रही, सुबह के गए। परीक्षित जी, मैया ने एक रोटी छुपा करके रख दी थी, नमक रख करके। लोगों बाज के गई वो मैया, एक जौ की रोटी लाई उठाए, नमक रख दो रोटी पे। लाला राजा ने रोटी ली ली
अच्छे अच्छे व्यंजन करने वाले महाराज जौ की रोटी नमक रख के खा रहा है। लाला टीटू भूख न जाने रूखो भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जाति कुजात। टीटू समय बनो है बलवान, समय पे राजा भिखारी बनी है। महाराज झोपड़ी में रुके, सुबह मुर्गा ने आवाज लगाई, मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम रे पाई धम पे सवेरो। मेरे भाइयों सुबह हो गई, उत्तान पाद खड़े हो गए। सुनीति ने चरण पकड़ लिए, महाराज अब की बार कभी आओ तो झोपड़ी की ओर जरूर चले आना। उत्तान पाद घोड़े पर सवार हुए और चले, और जैसे ही सुरची के पास में आए, किवाड़ों के पास में आवाज लगाई, सुरची आओ, चले आओ, चले आओ। उत्तान पाद महाराज ने विचार किया, ये क्या हो गया, आज तो मुसीबत खड़ी हो गई। आओ आओ, सोच के आ रहे हो, इधर आओ। कौन है तुम? पूरी रात उत्तान पाद ने सोचा अगर हम दब गए तो सर के ऊपर सवार हो जाएगी ये। दांती को पीस के जवाब दिया, कमीनी कमीनी ना कहो मुझे, मैं सब जानती हूं तुम कौन हो। सौत के घर रहे तुम। नालायक, तू सौत के घर बता रही है? मेरी ओर मत देखो, रात सौत घर रहे, जान में लय रही धमकाई, कसम खा गए थे हमसे। उत्तान पाद ने दांतों को पीस करके जवाब दिया, नालायक, तलवार निकाली, दोनों आंखें निकाल करके पार फेंक दूंगा, समझ गई? सारी रात तो गेट के पास में पड़े रहे, तू कहती है सौते घर गए, तू आराम से सोती रही। सुरची ने हाथ पकड़ो, महाराज गलती हो गई, क्षमा करना महाराज की बंदर गुड़ की काम करी गई। अंदर ले गई बड़ी चज्जी, कवियों की कल्पना, उसी मतलब सब लोग समझदार हैं। और समय आने के बाद एक रानी के गर्भ से नहीं, दोनों रानियों के गर्भ से महाराज एक एक लड़का पैदा हुआ है। बोलिए सच्चे दरबार की माफी चाहेंगे। जब दो लड़का पैदा हो गए तो आंगन में बधाई, द्वारे पर मिठाई बट रही है। श्रोता बंधुओं, आज उत्तान पाद बड़े खुश हैं, तीन बंधु भगवान तुम्हारी तो लीला ही निराली है। एक लड़का नहीं था और दो दो लड़का हो गए। अरे माफ करना मेरे भाइयों, कि बिगड़े भी होते काम सफल। भगवान की जरा सी नजर पहनाओ हो जाए ना तो फिर आनंद ही आनंद है। कि बिगड़े भी होते काम सफल, और जब कृपा हरि की होती है। बिगड़े काम बन जाते हैं भगवान की जब कृपा हो जाती है मेरे प्यारे भक्तों।
सेवा करते, जब कृपा प्रभु की होती है। मेरे भाइयों, दोनों बालक बड़े हुए, दोनों का नामकरण हुआ। एक का नाम ध्रुव रखा गया जो सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ, सुरुचि के गर्भ से पैदा हुआ, उस पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। दोनों भाइयों में मेरी बहनाओं बड़ा प्यार हो गया, प्रेम हो गया। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खेलने के लिए जाने लगे। झोपड़ी से ध्रुव आते हैं और महलों से उत्तम आते हैं। परीक्षित जी, दोनों भैया एक दिन खेलते दोनों भैया, मेरे प्यारे श्रोताओं, एक दिन अपने पिता उत्तानपाद के दरबार में पहुंच गए। और जब उत्तानपाद के दरबार में पहुंच गए श्रोताओं, तो उत्तानपाद ने पूछा, मंत्री, एक बात नहीं समझ में आती है, ये दो लड़का है ना, ये बड़ा लड़का, ये किसका है? महाराज, हाँ, आप ही का है। मेरा? हाँ। बाजीबा, मेरा पुत्र इतना सुंदर, बड़ी रानी का लड़का है ये। हाँ हाँ। गद्दी से महाराज कूदे, बहनाओं, अपने पुत्र ध्रुव को गोद में उठा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। धन्य है, मुख चूमा बरदस्त फिराया इस पुत्र के पीछे। न जाने हमने कितनी मुसीबतें सही। याद रखना श्रोताओं, खिला रहे थे गोद में, नी की तरह खिलाइयो ना पाओ तो ले चुगला बैठो तो आओ, आज नंबर लग पाओ, जा रहे हम, आओ। अभी बताएंगे रानी को, बताएंगे कि तुम्हारा लड़का नीचे खड़ा है और तुम्हारी सौत का लड़का महाराज गोद में खिला रहा है। अभी जाएंगे, आओ, नंबर लग पाओ आज, समझ गए ना? चलो चुगला, और माफ करना, चुगला तो चुगला ही हो, तो चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कर आए दे करे एक के। चुगले से मन की बात कहो तो चुगल कभू न चूकेगो। पेड़ के नीचे ऊट करोगे तो पत्ता ही पत्ता सूतेगो। अंधे पे भैंसिया कुतवाइयो तो 9 की 11 कूटेगो। और कुत्ता को कितनों समझियो पर टांग उठाए के। मेरा मतलब है, आदत वाला व्यक्ति कभी आदत नहीं छोड़ता। चुगला भागा, महारानी सुरुचि के पास में पहुंच गया। महारानी साहबा की जय जयकार हो। हाँ, पैसे नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे क्या बात है, देखो ना गो हम पे। सुरुचि बोली, क्या हो गया? अरे हो नहीं गया, होने वाला। मतलब ये है, तुम्हारे पति सौत के लड़का को गोद में खिला रहे हैं। वही ध्रुव है ना, वही ध्रुव, उसको खिला रहे हैं और तुम्हारा लड़का नीचे खड़ा है। बताओ, तुम ही बताओ, अच्छी बात है ना? नहीं अच्छी बात है। नी की तरह चली जाओ समाज में, मतलब हम तो चले। चुगला भागा, सुरुचि वहां से भागी। परीक्षित जी, और भरे समाज में जाकर के सुरुचि ने ध्रुव की बाहें पकड़ी और पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। नालायक, ओए, तेरी औकात इतनी, मेरे पति की गोदी में? नालायक, बुद्धि खराब हो गई तेरी। मेरी माताओं, बुराई नहीं मानना, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। वैसे बात आ गई तो कहना पड़ रहा है, क्योंकि बात के ही पैसे मिलते हैं, है ना? मेरा मतलब है कि नारी कछु अकल की है मारी। यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ सब में अकल है, हमारे इधर अकल कम है। सुरुचि पहुंची, अपने पति का अपमान भरे समाज में कर दिया। बेटा को गोद से उठा करके फेंक दिया। लेकिन सुरुचि ने समाज का खौफ नहीं किया कि दरबार लगा है, हमें अभी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ना 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 ना, ना मतलब इनके जो बोलते ढीले होता है। अरे नारी कछु अकल की है मारी, हो इना में या बगोड़बो तवारे।
अवगुण है। वैसे माफ करना, हमारी माताओं के अंदर अवगुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नार स्वभाव सत्य कब कहीं, अवगुण आठ सदा और रही। कितनी भी बड़ी विद्वान हमारी देवियां हो, उनके भी 8 अवगुण रहते हैं। हाँ, भूल गए, हम कुछ गलती कर रहे हैं। वैसे माताओं के अंदर अवगुण नहीं, इनके अंदर गुण भी होते हैं। गुण कितने होते हैं? गुण होते हैं केवल 3, केवल 3। पहला गुण, नारी बच्चे को जन्म देती है। दूसरा गुण, उस घर की शोभा अलग होती है जिस घर में ढोलक बजा के गीत गाती हैं माताएं। और तीसरा गुण, अरे भैया तीसरा गुण तो वो है, अगर पत्नी अपने पति को सच्चा प्यार करती है तो पति के साथ सती जल जाती है। इन 3 गुणों के अलावा अवगुण बहुत भरे, इनमें अवगुण बहुत भरे, नारी का छूया काल की हमारी रामायण। अवगुण बहुत भरे, माफ करना। वैसे हम थोड़ी भूल कर रहे हैं। हमारी यहाँ की देवियां तो बहुत बढ़िया है, फिर भी हम बुराई कर रहे हैं। यहाँ की देवियां में कोई अवगुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। यहाँ की माताओं में तो कोई अवगुण है ही नहीं। हाँ,